जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ दिल से। सभी बड़ों को प्रणाम और जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं उन सबको भी बहुत बहुत नमस्कार। भगवान श्री गणपति में आज आप पे कृपा बनाए रखें सभी पे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आज हम बात करेंगे हमारा प्रेम संबंध या हमारा वैवाहिक संबंध क्यों टूट जाता है। मेरे पास बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी कारण क्या होता है कि हम जिसे प्यार करते हैं, जिसमें विश्वास किया 8 साल 10 साल 5 साल 6 साल 4 साल ये शादी कर ली और फिर उसने हमें धोखा दे दिया। ऐसा होता है और बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये जो सीरीज़ है वो उन सभी लोगों के लिए हैं जो मुझसे ये पूछते हैं आखिर वो मेरे से छोड़ के क्यों गया। और अभी हाल फिलहाल की बात बता रही हूँ कि एक लड़की जो है वो मुझसे कॉल पर मिल लिया और उससे बात कर रही थी, बात कम कर रही थी, फूट फूट के रोज आ रही थी। उसने मुझे कहा कि जब 4-5 साल से घूम रहा था, बात कर रहा था, शादी के सपने दिखाए थे और अब अचानक से कहता है कि मेरे मम्मी पापा तैयार नहीं होते, मैं तो शादी नहीं करूँगा। ये बात सिर्फ उस लड़की की नहीं है, ये बात बहुत सारे लोगों की है। मेरे पास एक व्यक्ति हैं जो संजीव नाम के हैं और उनकी शादी हुई थी, प्रेम विवाह। और चूँकि वो प्रेम विवाह था और उनके घर वालों के मतलब लड़की के घर वालों को समझ में नहीं आता था, तब से लेके आज तक वो सिर्फ उस कलेश में जी रहे हैं क्योंकि लड़की के घर वाले चाहते हैं कि वो उनको तलाक दे दे, क्योंकि उन्होंने आर्य रीति समाज से शादी कर ली थी। 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, केस चल ही रहा है, केस ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ज़िंदगी बस यूं ही चली जा रही है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे कंप्लेन करते हैं कि पति ने जीना हराम कर रखा है या पत्नी ने जीना हराम कर रखा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं कि जिसके साथ मैंने ज़िंदगी भर सोच के अपना संबंध बनाया, आज वो मुझे छोड़ के चला गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सुनने में आती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊं कि ऐसा होता ही क्यों है मेरे साथ, आपके साथ या किसी के साथ भी ऐसा क्यों होता है कि जिसे हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं उसके साथ अचानक से हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है। तो देखिए, मोटे तौर पे 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमारे संबंधों को संभालते हैं। एक ग्रह जो है वो बृहस्पति है, वो लड़कियों के लिए होता है। एक ग्रह जो शुक्र है, जो लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। लेकिन एक ग्रह तीसरा है मंगल। सबसे ज़्यादा जो रिश्ते ख़राब होते हैं मंगल के से ख़राब होते हैं, लेकिन कुछ और भी कारण हैं जिसके साथ वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। अगर आप वो आज समझ लोगे तो फिर आपका ये सवाल मुझसे ख़त्म हो जाएगा कि मेरा साथी ने मुझे धोखा क्यों दिया, मेरे पति ने या पत्नी ने या मेरे साथी ने, मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो सकता है, आप उसके बारे में जान लो। तो मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, महालक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब तक बेल आइकन नहीं दबाते हैं तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आते हैं और फिर आप भी परेशान। और मैं इसलिए परेशान क्योंकि मुझसे लोग कहते हैं कि आपका फला वीडियो मुझे मिल नहीं रहा है, ढूंढ दो। तो फला वीडियो से याद आया कि मेरा एक उपाय यूट्यूब पे पड़ा है जिसमें मैंने डाला है कि 72 घंटे में कोई भी मनोकामना पूरी की जाए। ठीक है। और एक मैंने यूट्यूब पे मैंने ये भी वीडियो डाला है कि वो चीज़ें जो कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, और वो चीज़ें। तो हम बात कर रहे थे मेरा फ़ोन आ गया था इसलिए अटक गया। तो हम बात कर रहे थे जिसके बारे में वो था कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और मैंने कुछ वीडियोस के नाम लिए हैं कि हमें कौन सी 7 चीज़ें देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। वो 2 वीडियो हैं, एक मेरा एक ऐसा जानवर जिसको देख के आपकी मनोकामना पूरी होती है, तीसरा वीडियो, और एक वीडियो है मेरा 72 घंटे में मनोकामना पूर्ति। ये मेरे 4 वीडियो हैं। इन चारों वीडियो को देखकर मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं जो पूरे तौर से मुझे बताएगा, उसको मैं एक भगवान गणेश का लॉकेट गिफ्ट करूँगी जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। अब ये सभी के लिए है। ये सिर्फ 4 वीडियो मैंने आपको बताई हैं, ये 4 वीडियो देख लो।
और 4 वीडियो देखने के बाद आपको वो बतानी है। एक तो 72 घंटे वाला, एक क्या चीज़ देनी चाहिए, 7 8 9 जो भी हैं, ये चीज़ें देनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, वो 2 ही वीडियो हैं, ठीक है। और चौथा है एक ऐसा जानवर जिसको देखते ही मनोकामना पूरी होती है, वो छिपकली पे इतना बता दिया। ये मेरे 4 जो वीडियो हैं, जो उसको पूरा देख कर, इसमें मैंने क्या क्या बताया उसको बाकायदा कॉपी पे लिख के, और उसके बाद फिर उसको पूरा बाकायदा उस पर लाइक करके, उस पर हर हर महादेव, जय श्री गणेश जी कमेंट कर करके मुझे भेजेगा। हम जो भी पूरे 4 वीडियो का वो भेजेगा बना के, ऐसे हम अपना साथ में एड्रेस ज़रूर भेज देना और नाम भेज देना, और क्या कामना है वो भी लिख के भेज देना कि दीदी मेरी कामना है, हम उसको यहाँ से लॉकेट भेजेंगे, ठीक है। जय श्री गणेश जी। तो मैं आपको बता रही थी जिस चीज़ के बारे में कि आपको ऐसे क्या करना है जिसकी वजह से आपका प्रेम संबंध खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात, यदि आप ब्राह्मण गण के हैं, आपका गण होता है, कुंडली में गण होता है, यदि आपका ब्राह्मण गण है और आपका साथी किसी भी तरीके से राक्षस गण का होगा, या आप देव गण के हैं, आपका साथी अगर राक्षस गण का होगा और आपको पता नहीं है, तो आपकी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। रिश्ता आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। जब तक वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा, हिंसक रहेगा, आप पे दबाव डालेगा, आपको अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करेगा, आप नहीं मानोगे तो आप पे चिल्लाएगा, चीखेगा, बकेगा, वर्स्ट कंडीशन में हाथ भी उठा सकता है, मार सकता है। ये सभी लोग जो अपने जीवन साथी को बुरी तरह मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैर की जूती समझते हैं या पैर का जूता समझते हैं, या जिनको लगता है कि साथी की कोई औकात नहीं है, इन सबके गढ़ों में दिक्कत होती है। राक्षस गण वाले बहुत ही उपद्रवी स्वभाव के होते हैं, ऐसा ज्योतिष में कहा गया और देखने में भी आया गया है, पहला नंबर। दूसरी बात, अगर आपके जन्म की जो राशि है और जन्म का जो लगन है, उसके शत्रु राशि या शत्रु लगन के व्यक्ति के साथ आपने प्रेम संबंध रखा या शादी कर ली, तो भी आपकी शादी या प्रेम संबंध नहीं चलेगा। अब जैसे कि सबको विदित है, सिंह लगन के लोगों का वृश्चिक लगन के लोगों के साथ नहीं बनती, न राशि से न लगन से बनती है, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। मेष राशि वाले लोग होते हैं जिनका नाम अ अक्षर से शुरू होता है, वो जल्दी से कंट्रोल में नहीं आते हैं। ऐसे ही न अक्षर हो गया, म अक्षर हो गया, तो ये कुछ ऐसे अक्षर हैं। तो आपको देखना है कि आपकी राशि के हिसाब से आप पे कौन से मित्र हैं और आपके कौन से दुश्मन हैं। अगर आप जिससे प्यार कर बैठे हैं वो आपके दुश्मन राशि का हो गया या आपकी स्वतः राशि का हो गया, तो फिर नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। तो आपको ये भी देखना है कि ऐसा कारण तो नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को विधवा योग बन गया है, वैधव योग बन गया है, तो आपको ये देखना होगा कि 7वें घर का जो मालिक है, जो भी वहाँ नंबर लिखा है ना, 7वें घर का जो मालिक है, जैसे वहाँ पे 8 नंबर लिखा है, 4 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, तो जो 7वां घर है मान के चलते वहाँ 4 नंबर लिखा है, तो वहाँ पे कर्क राशि हो गई। और कर्क राशि का मालिक होता है चंद्रमा। अगर वो चंद्रमा जाकर दूसरे घर में बैठ जाए तो विधवा योग बन जाता है, या पुरुष को विधवा योग बन जाता है, यानी कि साथी की मृत्यु की वजह से अलगाव हो जाएगा। 3, इसके अलावा मंगल दोष होता है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है, आप मंगली होते हैं या आप उच्च के मंगली होते हैं, या आपका साथी मंगली होगा या उच्च का मंगली होगा, कुंडली पता नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपके रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 4। इसके बाद भी और भी कुछ आता है, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ मैसेज पढ़ने हैं। दीपाली जी चाहती है कि उनके सालों से जो पुरानी बीमारी है वो ठीक हो जाए, मानसिक शारीरिक से स्वस्थ रहें, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें। सोनिया विश्वकर्मा की फैमिली स्वस्थ रहे और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले। सोनिया की लाइफ में संदीप सिंह वापस आ जाए और उन दोनों की शादी हो जाए। उपासना राठी का प्रेम विवाह अमित मलिक से दोनों के घर वालों की मर्जी से हो जाए, और अर्चना शर्मा की तबीयत ठीक होए, उनकी आंखों की रोशनी तेजी से वापस आए।
अर्चना जी, आपके लिए तो एक बात बता रही हूँ कि चक्षु नाम का एक उपनिषद, मतलब एक वो आता है, स्त्रोत आता है, चक्षु स्त्रोत आता है, नेट पे ढूंढ लीजिएगा। उसको सुबह शाम पढ़ना है, लेकिन सामने तांबे के लोटे में जल रखकर उसमें 2 तुलसी के पत्ते रखकर। जिन लोगों को भी आँखों की समस्या है, जिन लोगों को आँखों से कम दिखता है या दिखता नहीं है, उनके लिए हाल फिलहाल में मुझे एक उपलब्धि मिली थी भगवान श्री गणपति महाराज की कृपा से। एक लड़की है जो टोटल ब्लाइंड हो गई थी, उसका बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मुझे एक मैसेज आया था सिर्फ कि हमारी रक्षा कीजिए, हमारा बच्चे को ऐसे से प्रॉब्लम हो गई है। उनकी तरफ से, फादर की तरफ से, लड़की के चाचा की तरफ से मैसेज आया था। मैंने उन्हें भगवान हनुमान जी का एक प्रयोग दिया था करने के लिए, और एक टोटका भी दिया था। वो लड़की जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में आज चली गई थी, जिसकी आंखें ज़ीरो हो गई थी, कुछ भी नहीं दिखता था उसको, मेरे परमपिता परमेश्वर की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से उस लड़की की 50% रोशनी लौट आई है। और इसके लिए निमित्त मैं नहीं हूँ, निमित्त मेरा मालिक है। उसको हमने यहाँ से पूरी मदद भेजी, और उसका जो भी खर्चा था, क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि हमारा इंस्टीट्यूशन हेल्प भी करता है, हम उसके लिए जो कर सकते थे, बहुत ही छोटी सी जो भी राशि थी हमने भेजी, जितना हम कर सके। और हमने उसके लिए व्यवस्था की वहाँ पे, उसको कुछ पूजाएं बताई जिसको उन लोगों ने किया, और प्रभु की कृपा से उनका काम हो गया। ठीक है, और हो रहा है और हो जाएगा, मुझे विश्वास है। तो आप तो ये कीजिएगा, तो आप ठीक हो जाएंगी। तो दीपाली की, सोनिया की उपासना और अर्चना की, इन सभी की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति आपका धन्यवाद, 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 आपका धन्यवाद, 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 आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम आगे की उसको कर रहे हैं। एक और चीज़ होती है कि यदि आपकी कुंडली का जो शुक्र है वो अगर आपके 6ठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठा हो, तो भी आपके जीवन साथी के साथ आपकी बहुत अच्छी बनती नहीं है, क्योंकि 6ठा घर रोग शत्रु का होता है, और 8वां घर जो है वो कष्ट का होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का, और 12वां घर है खर्चे का होता है, कि शुक्र की वजह से आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, खर्चा होगा। शुक्र क्या करता है, आपका आकर्षण शक्ति ख़त्म कर देगा, आपकी जो मतलब सारी की सारी स्टेबिलिटी उसे ख़त्म कर देगा। अब करना क्या है, अगर आप में से किसी को भी ऐसी दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले अपना आकर्षण बढ़ाइए। अब आकर्षण बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, सबसे हमेशा नए कपड़े पहनने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, प्रेस हुए कपड़े पहनिए, प्रेस लगा के बढ़िया। प्रेस नहीं लगा सकते तो साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनिए। गंदे गंदे पुराने कपड़े जितने भी है ना, उनकी पोटली बना के रिजेक्शन में डाल दो। अच्छे कपड़े पहनिए, अट्रैक्शन में रहिए। चंदन का इत्र परमानेंट अपने घर में रख लो। अगर चंदन का इत्र नहीं मिलता है किसी कारण से, तो मार्केट में 10-15 रुपए का चंदन का पाउडर भी आता है, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ कराते हैं तो इसलिए मुझे पता है। तो वो थोड़ा सा चंदन का पाउडर जो है ना, हाँ चलो टोटका भी बता दिया। एक चंदन लेना, थोड़ा सा पिसा हुआ चंदन, और हरी इलायची लेनी है थोड़ी सी। इसको मिक्सी में नहीं ग्राइंड करना, एक 2 लीटर का पानी ले लेना, उसमें सब डाल के खूब खौलाओ बढ़िया तरीके से। खूब अच्छी तरह से खौल जाएगा ना, तो फिर इसको किसी बॉटल में भर लो, 2 लीटर की, 1 लीटर की, तोड़ के डालना इलायची को। अब ये पानी 2-2, 3-3 बूंद रोज़ अपने नहाने वाली चीज़ में डाल के फिर नहाओ, मज़ा आ जाएगा। शुक्र को मजबूत करता है। ठीक है, तो इससे आपका शुक्र मजबूत होगा, और जब शुक्र मजबूत होता है तो आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, आपकी लोगों से मिलने जुलने की जो है, आपको सामने से सीधे कॉल खुद आती है, आपको बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, आपका साथी आपके साथ रहता है, आपका प्रेम संबंध अच्छा होता है, मजबूत होता है। बृहस्पति के लिए लड़कियां हमेशा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकती हैं। जो लोग मंगली हैं, उस कारण से भी रिश्ते खराब होते हैं, जैसे उच्च का मंगली हो गया या मंगल दशा हो गई। अब आपको नहीं पता है कि आप मंगली हो, सामने वाले से आपका रिश्ता बहुत अच्छा था, फिर टूट गया, क्योंकि जो लोग मंगली होते हैं उनके साथ ये परेशानी होती है। तो मंगल देव की प्रार्थना करनी है, हनुमान जी की प्रार्थना करनी है, सीताराम का जाप करना है, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं। तो आपको किस किस को मजबूत करना है, अपना बृहस्पति अच्छा रखना है, आपका शुक्र अच्छा रखना है, आपका मंगल अच्छा रखना है। अगर आप बाकी कुंडली के जो भी प्रयोग होते हैं उसके लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं घटवा। घटवा क्या होता है, एक तरह से आपका रिफॉर्मेशन होता है। रिफॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे आपका जन्म आपके पिता के गोत्र में हुआ, या आपका जन्म हुआ, जन्म के साथ हमारी कुंडली में बहुत सारे दोष लग गए। अब आपने क्या किया, आपने देवी या देवता के साथ अपना विवाह संबंध करा लिया, घटवा जिसे हम बोलते हैं। भगवान विष्णु से लड़कियों की होती है, और माता से जो है लड़कों की हो जाती है।
तो क्या होगा जब आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो गया जो परम पूजनीय है, तो आपके अंदर उसके गुण आएंगे और आपके दोष उसके अंदर चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, जब हम शादी करते हैं तो कहते हैं ना कि हाफ ऑफ होते हैं, बेटर हाफ होते हैं। तो उसमें अब परम पिता परमेश्वर में तो कोई कमी है नहीं, तो वो आपके सारे के सारे दुर्गुणों को सोख लेंगे। आपकी कुंडली के सारे बहुत 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 100% तक राहत मिलती है जब हम ये सारे घट विवाह कराते हैं। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग घट विवाह जरूर कीजिए। घट विवाह एक तरह से ईश्वर से विवाह है जो आपके सारे दोषों को नाश कर देती है। और भगवान विष्णु तो कहती हैं कि सब मेरे हैं, मैं सबका। कृष्ण भगवान भी यही कहते हैं। तो ये कुछ प्रयोग मैंने आपको जो बताए हैं इसे कीजिएगा, और आज आपको समझ में आ गया होगा कि आपके संबंध क्यों नहीं चलते हैं। तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं कुंडली देखती हूँ, हाथों की रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ, और आप सबको ब्लेस करती हूँ कि आप सब बहुत खुश रहें। आज के लिए इतना ही। कुछ और जानना हो तो व्हाट्सअप कीजिएगा 8126476099 पे, आपको असिस्ट किया जाएगा। फ्री का कॉल होता है इसमें। धन्यवाद।